नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शेयर ट्रेड एक्सिस में। देखिए, मेरा ये चैनल बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि अगर आप YouTube देखें तो स्टॉक के रिकमेंडेशन की भरमार है। मतलब ऐसे ऐसे लोग स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं जिनको मार्केट का ABC भी नहीं पता है, और इस चक्कर में बहुत सारे नए नए लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम आते ही पैसे लगा के 1000 2000 या लाख 2 लाख रुपए लगा के तुरंत करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि वीडियोस ही ऐसे होते हैं यूट्यूबर्स के कि इंसान को एक बार सोचने पर मजबूर करता है, और ये इंसान ये सोचता है कि चलो ट्राई कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उनको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। और स्टॉक मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है, या स्टॉक मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बस पैसे डाला, इस हाथ से लेफ्ट हैंड से पैसे डाले और राइट हैंड से डबल या ट्रिपल करके निकाल लिया। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत ही डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है। वो चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, मतलब ट्रेडिंग, डेली खरीदना बेचना, और या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। वैसे नए लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही जाना चाहिए। उन्हें डेली ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, डेली खरीद और बिक्री या आज खरीदना कल बेचना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। पहले उन्हें मार्केट को अच्छे से समझना आ जाना चाहिए, डेली ट्रेड करने से पहले, इंट्राडे करने से पहले। और तब भी जब आप इंट्राडे या डेली ट्रेड करते हैं तो बहुत ही छोटे अमाउंट से और 1 या 2 शेयर से करें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पैसे लगा देने से या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स खरीद लेने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि टीवी पे जो एनालिस्ट आते हैं या यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर आजकल आ गए हैं जो स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं, टीवी पे भी बहुत सारे एनालिस्ट आते हैं जो बहुत सारे स्टॉक रिकमेंड करते हैं। और ऐसी बॉडी लैंग्वेज उनकी होती है या ऐसा कम्युनिकेशन स्किल होता है कि जैसे लगता है बस उन्होंने जो बताया है बस वो जादू की छड़ी है या ऐसी कोई पुड़िया है बस जिसे खा लिया और करोड़पति बन गए। जबकि ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा होता तो वो एनालिस्ट बन के ये सारी चीज़ें रिकमेंड क्यों करते? वो भी डाल देते लाख 2 लाख रुपए और करोड़पति बन के अपना किनारे हो जाते। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। एक्चुअली सब मिला जुला कर मेरा कहना ये है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेड ही करना है तो लोगों की सुनिए सबकी, पर करिए अपनी। और अपना करने के लिए यानी कि अपना चलाने के लिए, अपना कमांड होने के लिए हमें उस कंपनी के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसमें हम अपना पैसा लगाने जा रहे हैं, चाहे वो इंट्राडे पे हो या फिर इन्वेस्टमेंट में हो। और इंट्राडे पे भी बहुत सारी चीज़ें कंपनी के फंडामेंटल के अलावा होती हैं। कंपनी में लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। जिस कंपनी के शेयर में हम ट्रेड कर रहे हैं उस शेयर में लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए कि आप जब शेयर बेचें तो तुरंत का तुरंत वो बिक जाए, यानी कि खरीदने वाले भी रहें उस कंपनी को। ऐसा नहीं कि आप ऐसी कंपनी में पैसा लगा दें जब खरीद तो लें आप, लेकिन जब आप बेचने के लिए जाएं तो खरीदार ही ना मिले और आपका ऑर्डर पेंडिंग पड़ा रह जाए। तो डेली ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको ये इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि डेली ट्रेड में मोमेंटम प्ले करते हैं। मोमेंटम मतलब जो शेयर चल रहे हैं यानी तेज़ी की ओर हैं उसमें लोग पैसा लगाते हैं कि जैसे ही वो 2 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये या जैसा भी स्टॉक का परफॉर्मेंस है उस हिसाब से ऊपर जाए, और ट्रेडर जो है बेच के 4 5 रुपये का या अपने हिसाब से उसका जितना भी टारगेट है उस हिसाब से वो बेच के शेयर में से निकल जाए। इसके अलावा BTST होता है, यानी बाई टुडे सेल टुमारो,
किसी कंपनी में अगर आपको लगता है कि आज अगर ये शेयर खरीद लेते हैं तो कल ओपनिंग के समय या ओपनिंग के आधे एक घंटे में या पूरे दिन में थोड़ा और ऊपर जाएगा तो हम इसमें कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं, तो उसको BTST कहते हैं। BTST मतलब बाई टुडे एंड सेल टुमारो। और एक होता है STBT। कुछ शेयर हमारे पास होते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का शेयर है और आज मैंने उसको 1775 रुपये पे ख़रीदा और मुझे लगता है कि कल मार्केट ओपन में वो डाउन हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा कि आज उसको 1775 पे या 1770 पे अगर आ गया तो मैं उसको बेच दूँगा, ठीक है। और फिर जब कल मार्केट खुलेगा और वो और नीचे जाएगा, 1750 पे जाएगा या 1740 पे जाएगा या 1760 पे आएगा, तो मैं वहाँ पे फिर से वो क्वांटिटी खरीद लूँगा जो मैंने आज बेचे हैं। तो इसको कहते हैं STBT, सेल टुडे बाय टुमारो। उसमें भी बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि अगर आज हम उस शेयर को रख लेते तो हमको 20-25 रुपये का नुकसान हो जाता, लेकिन हमने चूंकि बेच दिया था 5 रुपये के नुकसान पे, तो आज जब मैंने नीचे खरीदा तो उतने का मुझे बेनिफिट हो गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। हालांकि नए इन्वेस्टर के लिए हमेशा यही रिकमेंडेड होता है कि आप इंट्राडे के बजाय इन्वेस्टमेंट की ओर जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इन्वेस्टमेंट भी आप सुनिए तो सबकी, किसी भी एनालिस्ट की सुनिए, यूट्यूबर की सुनिए, टीवी एनालिस्ट की सुनिए, ब्रोकर की सुनिए, सबकी सुनिए, लेकिन आप अपना होमवर्क जरूर करिए। होमवर्क करने के लिए आप जिस कंपनी में पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं या लगाने के लिए जा रहे हैं, तो पहले तो उसका परफॉर्मेंस रिसर्च कीजिए आप उस कंपनी के बारे में कि पास्ट में उसके परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं, या कंपनी कैसी है, या आने वाले समय में क्या क्या उसके फ्यूचर ग्रोथ प्लान हैं, या क्या क्या वो टाई अप कर रहे हैं, या कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें ध्यान में देख के ही इन्वेस्ट करिए। और जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो मिनिमम बेयर मिनिमम आपको 1 साल के लिए वहाँ पे पैसे डालने ही पड़ते हैं और रुकना पड़ता है। और जब आप जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो डेली स्टॉक को देख के परेशान होना बंद कीजिए, डेली यूट्यूब पे वीडियो देखना बंद कीजिए, डेली टीवी देखना बंद करिए, एटलीस्ट क्वार्टरली देखिए। हालांकि आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है आपके शेयर्स की जिसमें आपने पैसे लगा रखे हैं, एक आध घंटे आप हालांकि देख लीजिए, सुबह शाम एक आध घंटे के लिए कि आपके शेयर जिसमें आपने पैसा लगाया है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कैसा कर रहा है। एक आध घंटा आप टीवी देख लीजिए, न्यूज़ पढ़ लीजिए, और भी सारी चीज़ें जैसे भी आपको देखना है मार्केट के बारे में कि मार्केट कैसा कर रहा है वो आप देखिए। लेकिन शेयर्स के पीछे अगर वो नीचे जा रहा है तो परेशान होना, या ऊपर जा रहा है तो खुश होना, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप सबसे पहले तो एटलीस्ट क्वार्टरली टारगेट बनाइए कि आप क्वार्टरली बेसिस पे अपने स्टॉक को रिव्यू करेंगे, ठीक है। मतलब आज की डेट में आपने खरीदा तो आज से 3 महीने बाद उसको रिव्यू कीजिए कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है। सिर्फ रिव्यू कीजिए, निकलिए नहीं। अच्छा, निकलने का मतलब ये नहीं कि कोई कंपनी नुकसान की तरफ जा रही है, दिवालिया होती जा रही है, न्यूज़ आ रहे हैं, आप उसमें से ना निकलिए। बिल्कुल उसमें से आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो आप ऐसे कंपनियों में पैसा लगाएं जो कंपनियां बहुत अच्छी हों। जब हम नए इन्वेस्टर्स की बात करते हैं या हम जैसे नए लोग जब भी पैसा लगाएं तो ऐसी कंपनियों में लगाएं जो बहुत अच्छी कंपनी हो, बहुत पुरानी कंपनी हो और अच्छे समय से चल रही हो, अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा हो। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि अगर हमें आईटी में पैसे लगाने हैं तो हम इन्फोसिस में, टीसीएस में, विप्रो में, ऐसे कंपनियों में पैसा लगाएं। अगर हमें कंज्यूमर में लगाना है तो हम HUL में लगा सकते हैं, रिलायंस कंज्यूमर में लगा सकते हैं, टाटा कंज्यूमर में लगा सकते हैं, और क्या कहते हैं आप, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। ऐसे ही हर सेक्टर, जिस सेक्टर में भी आप पैसा लगाना चाहते हैं उस सेक्टर के जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं उनमें पैसा लगाइए। जैसे जब हम रेस कोर्स में जब घोड़ा दौड़ता है तो उसी घोड़े पे पैसा लगाते हैं जो घोड़ा अच्छा करता है। पिछले
कई दौड़ों में वो फर्स्ट आया हो या सेकंड आया हो या थर्ड रनर अप रहा हो, ऐसे ही घोड़े पे पैसा लगाते हैं। सेम वे में आपको स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाना चाहिए और डेली बेसिस पे स्टॉक को देखना बंद कर देना चाहिए। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि डेली ट्रेड करें तो बहुत छोटे से अमाउंट पे डेली ट्रेड यानी इंट्राडे ट्रेड करें और 1 या 2 शेयर में ही करें, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि नए होने की वजह से हो सकता है कि नुकसान उठाना पड़े। तो आज ये मैंने चैनल की शुरुआत की है, इसलिए पहला वीडियो मैंने ये डाला है। अब आगे देखते हैं और मैं कैसे आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ या इस चैनल पे और क्या क्या कंटेंट डाल सकता हूँ। तो ये पहला वीडियो है, इसमें बहुत सारी हो सकती हैं मुझसे गलतियाँ हुई हों कंटेंट में, या बोलने में मुझे कुछ हिचकिचाहट हुई हो, या किसी भी तरह का कोई भी जो इसमें त्रुटि हो, गलतियाँ हुई हों इस वीडियो में, उसके लिए क्षमा करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।